क्या इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है? क्या राजा की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र का कनेक्शन है? सोनम ने शादी के बाद एक काली गुड़िया राजा को दी थी, उसका आखिर राज क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। शादी के बाद सोनम ने राजा रघुवंशी को एक काली गुड़िया दी थी, जिसके बाद राजा के घर पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। ये कहना है राजा के भाई विपिन रघुवंशी का। देखिए, गुड़िया टंगने के बाद में जो है राजा के कमरा जो है, राजा के कमरे में से आवाज आती थी, छन छन की आवाज आती थी, लगता कोई लिस्ट इसमें चल रही है। विपिन के इस दावे ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में काले जादू और तंत्र मंत्र का भी एंगल जोड़ दिया है। तो क्या राजा का हत्या के पीछे तंत्र मंत्र है? ये ऐसे सवाल है कि जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक राज और सोनम रिलेशनशिप में थे और राजा को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करवाई गई। लेकिन राजा के परिवार की माने तो सोनम तंत्र मंत्र जादू टोने पर विश्वास रखती है और जब से उसने राजा को काली गुड़िया दी, राजा पर उसकी वशीकरण हो गया था। मॉर्निंग जी में अगली खबर पश्चिम बंगाल से पहले मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज। कोलकाता से एक बार फिर गैंगरेप की भयावह घटना सामने आई है। आरोप है लॉ स्टूडेंट के साथ 3 आरोपियों पर, जिन्होंने मिलकर दरिंदगी को अंजाम दिया, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन टीएमसी के साथ सामने आ रहा है। और इसी कनेक्शन के बाद टीएमसीपी के दफ्तर पर छात्रों ने धावा बोल दिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के पोस्टर भी फाड़ दिए। पीड़ित की शिकायत पर मुख्य आरोपी मोनोजीत, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है, दावा किया जा रहा है कि वो टीएमसीपी के यूनिट का अध्यक्ष रह चुका है। तो वहीं 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई में अब कॉलेज के छात्र मोर्चा खोल चुके हैं। घटना 25 जून की है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की घटना कॉलेज के अंदर हुई। पीड़िता को लॉ कॉलेज के रूम में बुलाया, यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के पद का वादा किया और फिर बारी बारी से वारदात को अंजाम दिया। अब कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद एक और कॉलेज में गैंगरेप की घटना से कोलकाता में हड़कंप मच गया है। उन्नाव में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां पर हरिहरपुर गांव में प्रशासन ने 4 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अवैध कब्जे पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां 4 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। यहां के हरिहरपुर गांव में प्रशासन का अमला दल बल के साथ पहुंचा। इस दौरान तहसील प्रशासन के साथ पूरी टीम मौजूद थी। फिर शुरू हुआ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम, क्योंकि यहां काफी समय से लोगों ने इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। बाद में प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के सहारे 4 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। योगी सरकार ने एक बार फिर लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। शासन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये संदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल प्रतिभूमि विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जूनियर इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। सीएम ने निर्देश पर विभाग ने 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 इंजीनियर्स को प्रतिकूल प्रविष्टि थमा दी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर अब भी कामकाज में सुधार नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई और सख्त होगी, यानी निलंबन या नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सीएम ने पिछले 5 साल का ब्यौरा मांगा था, तो ये 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 इंजीनियर्स नहीं दे पाए थे। Zee